बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक शरारती लेकिन दिल का अच्छा बंदर रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू को पेड़ों पर झूलना, नाचना, गाना और सबसे ज्यादा आम खाना बहुत पसंद था। गप्पू हर दिन आम के पेड़ पर चढ़ता और पके आम खा जाता। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब पेड़ दिखा। वह पेड़ पूरे जंगल से अलग था। उसके पत्ते चमकीले सुनहरे थे और उस पर लगे आम बिल्कुल नीलम की तरह चमक रहे थे। गप्पू ने देखा तो उसका मुंह पानी से भर गया। उसने जल्दी से एक आम तोड़ा और जैसे ही उसने आम को खाया, उसे लगा कि वो उड़ने लगा है। गप्पू जोर से चिल्लाया, अरे वाह, ये तो जादुई आम है। अब गप्पू हर दिन उस जादुई पेड़ से आम खाता और उड़ता, कभी नदी के ऊपर, कभी पहाड़ों के पार। लेकिन वह यह राज किसी को नहीं बताता था। कुछ ही दिनों में गप्पू बहुत दूसरे जानवरों को चिढ़ाने लगा, तुम लोग सिर्फ चल सकते हो, मैं उड़ सकता हूँ। जानवर पहले तो हैरान हुए, फिर खासकर उसका सबसे अच्छा दोस्त चीकू खरगोश। चीकू ने एक दिन गप्पू से पूछा, गप्पू, तुम इतना अलग कैसे हो गए? तुम पहले सबके साथ खेलते थे, अब अकेले उड़ते रहते हो। गप्पू हंसते हुए बोला, अब मैं तुम्हारे जैसे आम जानवरों में नहीं रहा, मैं तो उड़ता हूँ। चीकू को बहुत बुरा लगा। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह चीकू ने गप्पू का पीछा किया और देखा कि वह एक चमकते पेड़ से आम तोड़कर खा रहा है। जैसे ही गप्पू ने आम खाया, वह उड़ने लगा। चीकू को सब समझ में आ गया। वह धीरे से पेड़ के पास गया, लेकिन पेड़ से आवाज आई, रुको, मैं जादुई आम का पेड़ हूँ, हर कोई मेरा आम नहीं खा सकता। जिसने भी स्वार्थ से मेरा फल खाया, उसका जादू खत्म हो जाएगा। चीकू डर गया और वापस चला गया, लेकिन उसने यह बात बाकी जानवरों को बता दी। अब सब जानवर गप्पू को टोकने लगे, तुमने तो हमें कभी उस पेड़ के बारे में बताया ही नहीं। गप्पू ने सोचा, अगर सब जानवर पेड़ तक पहुंच गए तो मेरा उड़ना खास नहीं रहेगा, मुझे कुछ करना होगा। गप्पू ने रात में पेड़ के चारों ओर कांटे बिछा दिए ताकि कोई और पास न जा सके। लेकिन जादुई पेड़ को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन जब गप्पू ने पेड़ से आम तोड़ा और खाया, तो वह उड़ने के बजाय नीचे गिर पड़ा। फिर चाहे उसने जितने भी आम खाए, वह उड़ नहीं पाया। पेड़ की आवाज आई, तुमने मेरे जादू का दुरुपयोग किया है। तुमने अपने दोस्तों के साथ नाइंसाफी की है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। गप्पू रोने लगा। उसने पेड़ से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्तों के साथ सब कुछ साझा करूंगा। पेड़ बोला, अगर तुम्हें सच में पछतावा है, तो पहले अपने दोस्तों से माफी मांगो और जंगल की मदद करो। अब गप्पू ने खुद को बदलना शुरू किया। वह सभी जानवरों से माफी मांगने लगा। उसने कांटे हटाए, पेड़ के पास बैठकर सब जानवरों को आम खिलाने लगा। धीरे धीरे सबने गप्पू को माफ कर दिया। अब सब मिलकर जादुई पेड़ के आम खाते थे, लेकिन केवल जरूरत भर। पेड़ ने फिर से गप्पू को उड़ने की शक्ति दी, लेकिन अब वह केवल तभी उड़ता जब वह दूसरों की मदद करता। सीए, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम अपने दोस्तों को छोड़कर खुद के लिए जीने लगते हैं, तो हमें असली खुशी नहीं मिलती। मिल बांट कर रहना, मदद करना और नम्र रहना ही असली जादू है।